बोलती कहानियां। सच ही तो है, मेरी कहानियां बातें करती हैं मुझसे, हंसाती हैं, रुलाती हैं, कभी कभी चौंकाती भी हैं, पर अंत में बहुत कुछ सिखाती हैं। कहानी सुनने वाले सभी दोस्तों को आपके दोस्त, आपके अजीज प्रशांत मिश्रा का प्यार भरा नमस्कार। आज की कहानी छाया अग्रवाल जी की लिखी हुई है, प्रेम की विदाई। प्रेम की विदाई का पहला भाग आज हम सभी सुनेंगे। व्हील चेयर को आगे बढ़ाते हुए सुप्रिया ने दीपक से कहा, दीपक एक बात कहूं? हां कहो ना। दीपक सुनने के लिए उत्साहित हो गया और उसने अपने पैरों पर पड़ी हुई चादर को ठीक करते हुए अपने चेहरे को थोड़ा पीछे की तरफ मोड़ लिया। मैं सोच रही थी अब हम शादी कर लें, सुप्रिया ने गंभीरता से कहा। उसने दीपक के चेहरे का मुआयना किया और पाया कि वह एकदम शांत, निरुत्तर सा हो गया था। कुछ बोले नहीं तुम? क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती? तुम जानती हो कि ऐसा नहीं है, और यह भी जानती हो कि यह नहीं हो सकता है। क्यों? क्यों नहीं हो सकता है? आज मेडिकल साइंस की टेक्नोलॉजी कितनी डेवलप हो गई है, सब कुछ संभव है। मैंने विशाखापट्टनम के डॉक्टर नीरव से बात भी कर ली है। उन्होंने तुम्हारी सारी रिपोर्ट्स मांगी हैं, बस तुम हां कर दो और मैं आज ही सारे पेपर्स मेल कर दूं। अरे नहीं सुप्रिया, ये सपनों की बातें हैं। मेरे पैर अब कभी ठीक नहीं हो सकते। मैं अपाहिज हूं और अपाहिज ही रहूंगा। तुम डॉक्टर हो या कोई भविष्यवक्ता हो जो अपनी भविष्यवाणी खुद कर रहे हो? यथार्थ की जमीन बड़ी खुरदरी होती है, उस पर पैर वही जमा सकते हैं जो संयमी हो, सच को कहने सुनने की हिम्मत रखता हो। तुम पागल हो दीपक। तुमने अपने अवचेतन मन को नकारात्मक ऊर्जा से भर लिया है। जो भी है, मगर झूठ तो नहीं है। तुम पागल के साथ साथ जिद्दी भी हो और स्वार्थी भी। सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। तुम्हारे बारे में बहुत सोचता हूं, खुद से भी ज्यादा। मेरे पास मापने के लिए पैमाना नहीं है। देखो, मेरा मजाक का मूड नहीं है दीपक, मैं सीरियस हूं। अरे, मैं तुम्हारी हां में हां मिलाता रहूं इतना अच्छा नहीं हूं। तुम कैसे हो यह सिर्फ मैं जानती हूं। थोड़ा सा बताओ ना प्लीज। चुप करो दीपक और सुनो। मैं जा रही हूं, आते रहना खुद ही। उसने रूठने का अभिनय किया। जा सकती हो तो चली जाओ। यह इम्तिहान की घड़ी नहीं है। जिंदगी भी एक इम्तिहान ही तो है। अगर हम जिंदगी इम्तिहान है तो हम अव्वल दर्जे से पास होने वाले विद्यार्थी। मैं जानता हूं सुप्रिया, मगर हर चीज का अंत निश्चित है। तुमने पिछले जन्म में फिलॉसफी पढ़ी थी क्या? इस बार उसने नाराजगी से चिढ़कर कहा। सुप्रिया, इस हादसे ने मुझे लोगों को पढ़ने की काबिलियत सिखा दी है, और यह भी कि बेचारगी का दुनिया में कोई इलाज नहीं। आई लव यू दीपक। छोड़ो ये बातें। आई लव यू टू डियर। मैंने तो तुम्हें बहुत पहले ही पा लिया है। बेशक अब तुम मुझे और मुझे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। फिर भी तुम मेरी कैद में नहीं हो, तुम आजाद हो। मैं चाहता हूं तुम जियो, जी भर कर जियो। तुम जीने दोगे तब ना। अब इतना बड़ा आरोप ना लगाओ, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। तुम तो महान हो गए हो, त्याग की मूर्ति हो।
इस खिताब को पाकर चैन से जी पाओगे ना? चैन का मतलब जिंदगी देना होता है, लेना नहीं। चैन का मतलब अपनों को खुश देखना होता है। इसी चैन का अभिलाषी हूं। क्या यह चैन तुम मुझे नहीं दोगी? दीपक, इन 2 बरसों में कितना कुछ भर लिया है तुमने, कितना बदल गए हो तुम। मुझे लगता है तुम दीपक नहीं हो, सिर्फ प्रकाश हो, जो निस्वार्थ है, किसी से कुछ नहीं मांगता, देता ही रहता है। छोटे बच्चे की भय से सुरक्षा, दोस्ती की वफादारी से और अपनों की प्रेम से। बस प्रेमिका ही होती है जो पेंदी में बैठी रहती है, जहां प्रकाश की एक भी किरण नहीं पहुंच पाती। बस वह प्रकाशमान संसार को निहार सकती है, उसे गले नहीं लगा सकती। उसके गालों से लुढ़क कर एक गरम बूंद दीपक के कांधे पर जा गिरी। दीपक ने व्हील चेयर के ब्रेक वाले बटन को दबा दिया। वह आह्लादित हो गया। एक आंसू की तपिश में वह पूरा जलने लगा। क्या सोच रही हो? तुम जानकर क्या करोगे? मेरी सोच, मेरे विचार, मेरी आशाएं तुम्हारे सामने सब बहुत तुच्छ है। यह उसका व्यंग्य जरूर था, कुछ ना समझा पाने की तिलमिलाहट भी थी और प्रेम की पराकाष्ठा भी। मगर अंतस की चटकन को छुपाना आसान नहीं होता। वह तो कभी आंखों के पानी में, कभी शब्दों में और कभी शारीरिक भाषा में झलक ही जाता है। सुप्रिया, मुझे माफ नहीं करोगी? दीपक ने उसके दिल पर लगे एक एक आघात को पढ़ लिया था। वो जानता था इस पीड़ा को देने वाला वही है। मरहम के नाम पर क्या ऐसा दे जिससे वह पराकाक्षी ना रहे। वो अपनी तरह से ग्लास को आधा खाली देख रहा था और सुप्रिया आधा भरा। दोनों ही अपनी अपनी जगह पर ठीक थे। दीपक ने पुनः दोहराया, मुझे माफ कर दो ना सुप्रिया। दीपक के विनम्र निवेदन के आगे हमेशा की तरह वह झुक गई, मगर भीतर ही भीतर। बाहर से तो अभी भी वह खफा होने का संकेत ही दे रही थी। उसने सपाट और शांत कदमों से व्हील चेयर को आगे बढ़ाया। दोनों ओर से बराबरी का मौन था, बिल्कुल वैसा ही जैसा परिचय न होने की स्थिति में होता है। पार्क के दूसरे छोर तक पहुंचकर फिर वापस लौटते हुए दीपक ने गहरी सांस ली और चुप्पी को तोड़ा। सुप्रिया, अगर तुम चाहती हो तो ठीक है, भेज दो सारे पेपर्स, मगर यह सिर्फ एक बहलावा है, खुद को ठगने का तरीका है। उसे याद आया बचपन में जब हम खिलौनों में झूठ मूठ की चाय बनाते थे और उसी तरह पीते थे जैसे सचमुच की चाय हो। तब हम जानते हुए भी ये स्वीकार नहीं करते थे कि यह चाय नहीं है, और वैसा ही स्वाद आता था। तुम भी तो वही कर रही हो। मेरे साथ तुम्हें क्या मिलेगा? खुद को नरक में ढकेल रही हो। प्रेम अंधा होता है, इस बात का प्रमाण है तुम्हारे रूप में ही मेरे पास। दीपक, प्रेम का मुकदमा जिरह का मोहताज नहीं होता। वह तो अपना निर्णय स्वतः ही लेता है। दरिया बहने के लिए रास्ता नहीं मांगता, खुद ब खुद रास्ता बन जाता है। दरिया बन बहना आसान नहीं होता। फिर भी मुझे बहने दो। सोच कर देखो, क्या तुम मुझे छोड़कर जा सकते थे? अगर यह हादसा शादी के बाद हुआ होता, अगर इस हादसे में तुम्हारी जगह मैं होती, क्या करते तुम? दोस्तों, पहला भाग यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर इसी समय पर इसका दूसरा और अंतिम भाग लेकर फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए अपने दोस्त प्रशांत मिश्रा को इजाजत दीजिए। नमस्कार।